नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है SKTG के क्वेश्चन। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान में प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चंस है वो है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही रहेगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है आपका खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में इसका किया जाता है माप। नेक्स्ट है आपका पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो होगा द्रव्यमान, वेट या मास कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, ये तो आपको बताएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ये है आपका न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ये आपका 1/10 पोर्शन रहता है बर्फ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। क्यों फिसलते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि घर्षण की कमी होती है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के नियमन में से किसका उत्पादन होता है। ये आपका प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट है आपका स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल हो सकता है किस नियम द्वारा। सीधा अनुप्रयोग है, ये है आपका पास्कल का नियम। नेक्स्ट है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ये आपका केंद्रीय बल है। नेक्स्ट है आपका जब दूध जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये करता है जेट इंजन आपका ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग के लिए। नेक्स्ट है आपका किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ये है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। ये आपका पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है आपका महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। ये आपके ग्रीस से थे, ग्रीस यूनान से संबंधित थे। नेक्स्ट है पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था न्यूटन ने ही। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान की पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है। यह 746 वाट के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये आपका ब्रह्मगुप्त थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। इसका सही आंसर है जूल। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान मापियों में एक ही होंगे। ये होगा आपका -40 डिग्री। इस पर -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट भी सेम रहेगा और -40 डिग्री पर सेल्सियस भी सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा। ऊष्मा के लिए है ये। नेक्स्ट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर बी, संवहन। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण के बारे में। पिछला जो क्वेश्चन था किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये वाष्पीकरण होता है। इससे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है। ये भाप के द्वारा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, आपको बता दें।
ये बता दें आपको कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ये ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ये की थी मैक्सवेल ने। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये आपको 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस स्वरिति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखती है। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कैसे मुड़ी होती है। ये उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। और ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस से रिलेटेड थे।